किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त ठोस को लवण कहते हैं। किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त ठोस को लवण कहते हैं। जैसे एक अम्ल ले लिए HCl और एक क्षार ले लिए KOH। अब इसके उदासीनीकरण से जो पदार्थ प्राप्त होगा उसे लवण कहेंगे। जैसे H टूट जाएगा H+ और Cl- में, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा K+ और OH- में। H OH के साथ मिलकर बना देगा जल H2O, और Cl K के साथ मिलकर के बना देगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये हो जाएगा लवण। इसी तरह से NaCl HCl और NaOH का अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl नमक और जल का। ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। इसके उदासीनीकरण के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। तो इस प्रकार जो है लवण प्राप्त होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लवणों के प्रकार। तो लवण जो है 6 प्रकार के पढ़ने हैं हमें। अच्छा, जब लवण को, ये लवण है, इसको अगर जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। ये Na+ और ये Cl-। इसको बोलेंगे क्षारीय मूलक, इसको बोलेंगे अम्लीय मूलक। Na+ क्षारीय मूलक है, क्षारीय मूलक, और Cl हो जाएगा अम्लीय मूलक। लवणों के वर्गीकरण में पहला पढ़ेंगे हम लोग साधारण लवण। साधारण लवण या सामान्य लवण। तो साधारण लवण या सामान्य लवण में H+ तथा OH- आयन नहीं होते हैं। साधारण लवण या सामान्य लवण में H+ तथा OH- आयन उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें ना तो H है ना तो OH है, तो ये हो जाएगा साधारण लवण। अब इसी प्रकार से हो जाएगा एक अम्लीय लवण। अम्लीय लवण तो वे लवण जिनमें H+ उपस्थित होते हैं, वे लवण जिनमें H+ उपस्थित होते हैं, तो ऐसे लवण को हम लोग कहते हैं अम्लीय लवण। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हो जाएगा अम्लीय लवण में, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें H है ना, तो H के कारण ये हो जाएगा अम्लीय लवण। इसी तरह से सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें भी H+ है। ये H के कारण कैसा अम्ल, अम्लीय लवण हो जाएगा। ये अम्लीय लवण है। अब हम बात करेंगे क्षारीय लवण की। क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण में OH- उपस्थित होगा, तो इसे हम कहेंगे क्षारीय लवण। अगर OH- आयन बीच में है तो आप कह देना ये क्षारीय लवण है। पहचानने का तरीका यही है। जैसे उदाहरण मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड,
मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड है ना। मैग्नीशियम बीच में OH है और Cl है, तो इसके कारण पहचान जाइए कि ये कौन सा लवण है, क्षारीय लवण है। इसी तरह से जिंक हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रॉक्सी क्लोराइड यह भी हो जाएगा क्षारीय लवण। अब बात करेंगे हम लोग मिश्रित लवण की। मिश्रित लवण क्या, हाँ 1.5 किलोमीटर है, चलो कौन। मिश्रित लवण में एक या मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं तो ऐसे लवण को मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, इसमें 2 प्रकार के धनायन हैं, एक सोडियम हो गया धनायन और दूसरा हो गया पोटेशियम। तो इसमें 2 प्रकार के धनायन हुए जिसके कारण यह मिश्रित लवण हो जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है CaOCl और कोष्टक के बाहर Cl, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो ये भी हो जाएगा एक प्रकार का मिश्रित लवण। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टाइप के ऋणायन है, एक ये हो गया एक ये हो गया ऋणायन, 2 प्रकार के ऋणायन है ना, जिसके कारण ये मिश्रित लवण हो जाएगा। अब पढ़ना हमें द्विक लवण। एक द्विक लवण होता है जो द्विक लवण 2 अलग अलग लवणों से मिलकर के बना होता है। इसमें 2 लवण 2 अलग अलग लवण होते हैं और इनके साथ जल भी रहता है। जल के क्रिस्टलीकरण के द्वारा द्विक लवण को बनाया जाता है। जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, ओए लड़के सांद्रो, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, ये पोटास एलम है, पोटास एलम या फिटकरी भी इसको कहते हैं, फिटकरी। अब इसमें 2 अलग अलग टाइप के लवण हैं और इन दोनों लवणों को जल में मिला करके क्रिस्टल बना दिया जाए, जल को वाष्पित कर दिया जाए। जैसे बर्तन ले लिए, बर्तन में पोटेशियम सल्फेट डाल दिए, एल्यूमिनियम सल्फेट डाल दिए और इसमें जल रहेगा और जल को भाप बना के उड़ा दें तो जो क्रिस्टल ठोस प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे द्विक लवण। इसका एक और उदाहरण है मोहर लवण। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2, इसका नाम है मोहर लवण। तो मोहर लवण भी द्विक लवण का उदाहरण है। अब एक लास्ट बचा, तो वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक अणु से संयोग करते हैं उसे संकर लवण कहते हैं। संकर लवण में जैसे K4FeCN6 ये संकर लवण हो जाएगा। संकर लवण को पहचानने का तरीका ये है बड़ा कोष्टक वाला, जिसमें ये बड़ा कोष्टक रहेगा। हाँ वो कर सके, ये लगाए हैं ना उसके जो। ये संकर लवण का उदाहरण हो गया।